जूलियट। इस प्ले का पूरा नाम है द मोस्ट एक्सलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जिसे अर्ली मिड 1590 के आसपास लिखा गया था और 1597 में इसको पब्लिश करवाया गया। इसका स्टाइल या फिर कह लो शैली जो है वो है ट्रेजिक ड्रामा, और इसी के साथ साथ इस प्ले की सेटिंग जो रखी गई है वो है इटली का एक शहर वेरोना। इस कहानी के कैरेक्टर्स समझेंगे जिससे हमें कहानी समझने में आसानी होगी। दोस्तों ये स्टोरी दो खानदानों या फिर कह लो दो फैमिलीज की लड़ाई है, पहले मॉन्टेग्यूज और दूसरे कैपुलेट्स। तो इन्हीं दोनों फैमिलीज के हम लोग कैरेक्टर समझते हैं। सबसे पहले रोमियो, ये एक 16 साल का नौजवान लड़का है मॉन्टेग्यू फैमिली का। इसे एक जूलियट नाम की लड़की से प्यार हो जाता है जो कि कैपुलेट फैमिली से है। ये एक 13 साल की लड़की है। इस जूलियट की एक नर्स है जो कि इसकी मां से भी ज्यादा इससे क्लोज है, मतलब कि जूलियट को उस नर्स ने पाल पोस के बड़ा किया है। मॉन्टेग्यू फैमिली के हेड हैं खुद रोमियो के फादर, जो कि कैपुलेट फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी वाइफ है लेडी मॉन्टेग्यू जो कि रोमियो की मदर है। वैसे ही कैपुलेट फैमिली के हेड हैं जूलियट के फादर कैपुलेट, और ये मॉन्टेग्यूज के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनकी वाइफ लेडी कैपुलेट, ये जूलियट की मां है और कैपुलेट की पत्नी है। लेडी कैपुलेट ने अपनी बेटी जूलियट की सारी जिम्मेदारी एक नर्स को दे रखी है। मैंने आपको बताया था एक नर्स ने जूलियट को पाल पोस के बड़ा किया है। अब यहां तक कैरेक्टर समझ में आ गए, हीरो हीरोइन और उनके पेरेंट्स। अब इन दोनों फैमिलीज में बेनवोलियो ये मॉन्टेग्यूज का भतीजा है, यानी कि रोमियो का कजन है, इस परिवार का भतीजा है। वहीं कैपुलेट्स का भी एक भतीजा है, यानी कि जूलियट का भी एक कजन है, नाम है उसका टाइबल्ट। इसके अलावा रोमियो का एक दोस्त है मर्क्यूशियो नाम का। ये रोमियो का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। इसका इस कहानी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हमको आगे समझ में आएगा। अगला कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस। ये सेंट फ्रांसिस संप्रदाय का एक साधु है। ये सेंट फ्रांसिस रोमियो और जूलियट इन दोनों का एक दोस्त है जो आगे चल करके इस कहानी में इन दोनों की मदद करता है। अब दोस्तों इन सब के अलावा इस कहानी के दो कैरेक्टर्स और याद कर लो। पहला पेरिस, ये एक बहुत ही पैसे वाला अमीर आदमी है, प्रिंस के दरबार में किंग्समैन है और जूलियट से शादी करना चाहता है। दूसरे खुद प्रिंस जो कि इस वेरोना सिटी के लीडर हैं। ये पेरिस इन्हीं के दरबार में किंग्समैन है। तो अब कैरेक्टर्स समझ लिए, अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है वेरोना नाम की जगह से जो कि इटली में है। यहां पे दो खानदानों की दुश्मनी बहुत ही फेमस है, पहले मॉन्टेग्यूज और दूसरे कैपुलेट्स। ये दोनों खानदान अपनी पुश्तैनी दुश्मनी को निभाते चले आ रहे हैं। इस प्ले की शुरुआत में इन दोनों फैमिलीज के सर्वेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब बेनवोलियो जो मॉन्टेग्यू फैमिली का एक मेंबर है इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टाइबल्ट बेनवोलियो से लड़ने लगता है। तो दोनों लड़ते रहते हैं। फाइनली प्रिंस के आने पर ही लड़ाई रुकती है। प्रिंस ने उन दोनों फैमिलीज को चेतावनी दे दी कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, दोनों फैमिलीज के लिए अच्छा नहीं होगा। अब मॉन्टेग्यू और लेडी मॉन्टेग्यू इन दोनों ने बेनवोलियो से पूछा कि बेटा बेनवोलियो जब ये लड़ाई हो रही थी तो हमारा रोमियो किधर था? तब बेनवोलियो ने उनको बताया कि रोमियो तो बिल्कुल आजकल खोया खोया सा रहता है, बिल्कुल अपने आप में अलग सा, पता नहीं क्या बात है, पता तो करना पड़ेगा भाई क्या बात है। तो रोमियो ने बेनवोलियो को अपनी इस हालत की वजह बताई कि रोमियो जो है वो आजकल एक रोसलीन नाम की लड़की है उसके साथ प्रेम में है। वन साइडेड लव, मतलब रोसलीन जो है वो बदले में रोमियो को प्यार नहीं देती। तब बेनवोलियो ने उससे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें उस लड़की को बुलाने में मदद करूंगा। वही कहानी में दूसरी तरफ काउंट पेरिस ने कैपुलेट फैमिली के हेड कैपुलेट से कहा कि मैं तुम्हारी इकलौती बेटी जूलियट से शादी करना चाहता हूं। तो कैपुलेट इस काउंट पेरिस से कहता है कि सर आप कुछ समय का इंतजार कीजिए क्योंकि जूलियट अभी कुल 13 साल की है। आप एक काम कीजिए, आप रात को दावत पे आइए हमारे घर में, वहीं आपको जूलियट से मिलवा दिया जाएगा, वो भी आपको देख लेगी तो खुश हो जाएगी। अब दोस्तों कैपुलेट फैमिली का एक नौकर है जो दावत में इनवाइट करने के लिए जो मेहमान थे उनकी लिस्ट हाथ में लिए टाउन में घूम रहा है कि भाई किस किस को पार्टी में इनवाइट करना है, उनको इनविटेशन दे के आऊं। कैपुलेट फैमिली के घर में आज रात को दावत जो है, तो वो नौकर लिस्ट हाथ में लिए पूरे टाउन में घूम रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस बेचारे को पढ़ना नहीं आता था। अब इसने बेनवोलियो और रोमियो को रोका हेल्प के लिए, तो उन दोनों ने लिस्ट ली उसकी हेल्प के लिए। तो रोमियो ने उस लिस्ट में रोसलीन का नाम देखा, वो एक्साइटेड हो गया
तो अब क्या था, इनकी भी प्लानिंग हो गई पार्टी में जाने के लिए। अब वहां दूसरी तरफ जूलियट, उसकी मां और उसकी नर्स, तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि काउंट पेरिस आज हमारी पार्टी में आ रहे हैं। उन दोनों ने जूलियट को यह भी बताया कि काउंट पेरिस बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी कि काउंट पेरिस ऐसे हैं, काउंट पेरिस वैसे हैं, पता नहीं कैसे कैसे हैं। तो जूलियट क्या है, मिलने के लिए तैयार हो गई कि ठीक है, मिल लेते हैं। वहां पर रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूशियो, ये तीनों जने, ये तीनों दोस्त हैं। मर्क्यूशियो मैंने आपको बताया इसका दोस्त है रोमियो का। ये तीनों जने मास्क पहन करके पार्टी में घुस गए। पार्टी में जाते ही रोमियो ने जूलियट को देखा तो वो सब कुछ भूल गया, यहां तक कि रोसेलाइन को भी, जिसके चक्कर में वो इस पार्टी में आया था, क्योंकि अब उसे जूलियट अच्छी लगने लगी थी। जूलियट से उसको प्रेम हो गया था। अब इस फैमिली का लड़का टाइबल्ट, इनका भतीजा, इससे रोमियो की आवाज पहचान ली कि ये रोमियो मास्क पहन करके हमारी पार्टी में घुस आया है, हमारे घर की पार्टी में। तो इसने कैपुलेट को जाकर के बोल दिया। कैपुलेट ने इसको बोला कि इसे जाने दो, मैं इस पार्टी में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। अब जब दूसरी तरफ रोमियो जूलियट के साथ प्रेम में पड़ चुका है, तो पार्टी में ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ पोएट्रीज में बहुत सारी बातें की, यहां तक कि उसने तो जूलियट को किस करने की भी कोशिश की। अब इस चीज का सीधा साधा मतलब तो यह निकलता है कि जूलियट को भी रोमियो पसंद आ गया है। लेकिन उन दोनों बेचारों के प्रेम में सबसे बड़ी बाधा थी उनके परिवार की आपसी दुश्मनी। लेकिन उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी। पार्टी के बाद में रोमियो अपने दोस्तों को लेकर के जूलियट के घर के बाहर गया और एक दीवार पर चढ़ गया उसे देखने के लिए। अब वहां क्या होना था, वही प्यार भरी बातें, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूं, करती हूं, वगैरह वगैरह। अब रोमियो अपने दोस्त फ्रायर लॉरेंस के पास गया। उसने फ्रायर लॉरेंस से अपनी और जूलियट की शादी की बात की कि क्या तुम हम दोनों की शादी करवा सकते हो। तो फ्रायर लॉरेंस को रोमियो की यह बात सुनकर के थोड़ा सा अजीब लगा कि कुछ समय पहले तो रोमियो किसी और लड़की रोसेलिन के लिए रोता था और आज ये जूलियट। लेकिन वो ये शादी करवाने के लिए एग्री हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ये शादी से उन दो दुश्मन खानदानों में कुछ शांति आएगी। अब क्या होता है, रोमियो के दोनों दोस्त उसे बताते हैं कि टाइबल्ट जो है वो तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है। टाइबल्ट जूलियट का कजन, ठीक है ना, लेकिन रोमियो फिलहाल इससे लड़ना नहीं चाहता। अब रोमियो जूलियट की नर्स से कहता है कि तुम जूलियट को इस जगह पे भेज देना, मैं इंतजार करूंगा और वहीं हम दोनों शादी कर लेंगे। अब रोमियो के कहे अनुसार जूलियट वहां पहुंच गई और फ्रायर लॉरेंस ने इन दोनों की शादी करवा दी। अब दोस्तों, इस टाइबल्ट ने रोमियो को ढूंढ लिया और इससे लड़ने लगा। लेकिन रोमियो इससे लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये जूलियट का कजन है और इसे मारना ठीक नहीं होगा। अब रोमियो ने उस पर कोई हाथ वाथ नहीं उठाया, लेकिन ये मर्क्यूशियो जो है ना, ये इस टाइबल्ट से लड़ पड़ा। तो रोमियो ने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइबल्ट ने जो है रोमियो के दोस्त मर्क्यूशियो पे अपनी तलवार से उसे घायल कर दिया और वहां से भाग गया। अब रोमियो ने गुस्से में क्या किया, टाइबल्ट को मार दिया। गुस्से में उसने जूलियट के कजन को मार दिया और वहां से भाग गया। अब यह सब हो जाने के बाद में वहां पे प्रिंस आए। तो बेनवोलियो ने प्रिंस को सारी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था और गलती से रोमियो के हाथों से टाइबल्ट का मर्डर हो गया। तब प्रिंस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि रोमियो को वेरोना से बैनिश किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, तड़ीपार किया जाता है। आज के बाद वो यहां पे वापस ना आने पाए। वहां जूलियट रोमियो का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब जूलियट के पास उसकी नर्स आई और आकर के बताया कि आपकी कजन टाइबल्ट का रोमियो ने मर्डर कर दिया है और वहां से भाग गया है और उसको प्रिंस ने वेरोना से बैनिश कर दिया है। जूलियट ये सब बात सुनकर अभी भी रोमियो का सपोर्ट कर रही है, उसकी साइड ले रही है कि कुछ ना कुछ तो टाइबल्ट ने भी किया होगा, तभी जाकर के उसको रोमियो ने मारा। वो अपनी नर्स को कहती है कि रोमियो के पास जाओ और उसे कहो कि मैं उसका इंतजार कर रही हूं, वो मेरे पास आए। अब वो प्रिस्ट, वो पुजारी फ्रायर लॉरेंस, जिसने रोमियो और जूलियट की शादी करवाई थी, उसने रोमियो को बताया कि तुम्हें बैनिश कर दिया गया है रोमियो, तुमने जो टाइबल्ट का मर्डर किया है ना, उस जुल्म में तुम्हें यहां से इस शहर को छोड़ के जाना होगा। तब रोमियो बड़ा परेशान होता है, बड़ा दुखी होता है, वो खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी जूलियट की भेजी हुई नर्स उसके पास आती है और बोलती है कि जूलियट तुम्हारा इंतजार कर रही है रोमियो। अब फ्रायर लॉरेंस भी रोमियो से कहता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करने की कोशिश करूंगा, तुम खुद को मारना मत। तुम एक काम करो, कल सुबह माउंटुआ पहुंच जाना और वहां पे मेरे मैसेज का इंतजार करना। वहां दूसरी तरफ जूलियट की फैमिली ने भी ये डिसाइड कर लिया था कि हम 3 दिन के अंदर अंदर जूलियट की शादी
काउंट पेरिस से करवा ही देंगे। लेडी कैपुलेट ने जूलियट से कहा, मतलब कि उसकी मां थी जूलियट की, उसने जूलियट से कहा कि तुम्हें काउंट से शादी करनी होगी। तब जूलियट ने इस बात का विरोध किया, उसने मना कर दिया। तो इस बेचारी को धमकियां मिलने लग गई कि तुमने ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे, वैसा किया तो वैसा कर देंगे, तुम्हें काउंट पेरिस से शादी करनी होगी। अब जूलियट के पास कोई विकल्प नहीं था, वो फ्रायर लॉरेंस के पास गई। उसने फ्रायर लॉरेंस से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो, अगर तुमने मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाला तो मैं खुद को मार लूंगी। अब फ्रायर लॉरेंस का भी फर्ज बनता था कि वो जूलियट की मदद करे। तो उसने जूलियट को एक शीशी में ड्रग दे दिया और कहा कि इसे तुम अपनी वेडिंग की एक रात पहले खा लेना। इसे खाने के बाद ऐसे लगेगा, 42 घंटों तक ऐसे लगेगा जैसे तुम मर चुकी हो। और जब तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि तुम मर चुकी हो तो तुम्हें दफनाने के लिए वो यहां पे तुम्हारे फैमिली टॉम में लेकर के आएंगे। और फिर जब तुम्हें होश आएगा तो मैं तुम्हें टॉम से निकाल करके माउंटवा ले जाऊंगा जहां पे रोमियो है। अब जूलियट भी फ्रायर लॉरेंस के इस प्लान को मान गई। वो अपनी फैमिली के पास गई, उसने अपनी फैमिली से अपने किए हुए बुरे बिहेवियर के लिए माफी मांगी। तो जूलियट की फैमिली जूलियट के इस अच्छे बिहेवियर को देख करके खुश हुई और उन्होंने कहा कि कल ही हम तुम्हारी शादी पेरिस के साथ में करवा देंगे। अब उस रात जूलियट ये सोच रही थी कि क्या मुझे ये ड्रग लेनी चाहिए या नहीं। वो बेचारी बड़ी असमंजस में थी, बहुत कंफ्यूजन था उसके सामने। तब उसने सोच लिया कि हाँ, मैं ड्रग लूंगी। अब जूलियट ने वो ड्रग ले ली और जब उसकी फैमिली उसके पास आई तो उसे मरा हुआ पाया। सब बड़े दुखी थे, परेशान थे कि ये जूलियट ने क्या कर लिया। तब ये फ्रायर लॉरेंस उनके पास आया और उन्हें समझाया कि अब क्या कर सकते हैं, जो लिखा था वो तो होना ही था। मुझे यकीन है कि जूलियट अब जहां भी होगी बहुत खुश होगी। वो लोग जूलियट को दफनाने के लिए ले जाने की तैयारी करने लगे। वहां दूसरी तरफ माउंटवा में रोमियो के एक नौकर ने उसको आकर के बताया कि जूलियट की डेथ हो चुकी है। रोमियो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने कहा कि अब मैं भी मरना चाहता हूं। वो पास ही के एक दवाखाने में गया। वहां पर एक आदमी जो दवा बेच रहा था बहुत गरीब था। रोमियो ने उससे जहर उधार मांगा मरने के लिए, लेकिन ऐसा करना गुनाह था। खैर उसकी भी क्या गलती थी, उसे क्या पता था कि ये फेक न्यूज़ है, असलियत में तो जूलियट मरी ही नहीं है। तो फ्रायर लॉरेंस ने क्या किया, फ्रायर जॉन नाम का एक दूसरा पुजारी था, उसको कहा कि जूलियट की ये जो फेक डेथ की न्यूज़ है ये रोमियो को देख के आओ, उसे बताओ कि ये सब सच नहीं है, हमारी प्लानिंग के बारे में बता के आओ। तो फ्रायर जॉन ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जा सकता यार, अगर किसी को पता चल गया तो मुझे समाज से बाहर कर दिया जाएगा। तब फ्रायर लॉरेंस ने उससे कहा कि बात की गंभीरता को समझो, अभी 3 घंटों में जूलियट जाग जाएगी और वो अगर अपने पास में रोमियो को नहीं देखेगी तो मुझ पर गुस्सा करेगी, तो तुम जाओ और जाकर के उसको बता के आओ। अब वहां दूसरी तरफ काउंट जो था, काउंट पेरिस, जिससे जूलियट की शादी होने वाली थी, वो जूलियट की ग्रेव पर आया। वो अपने साथ में फ्लावर वगैरह लाया था। अब वहां पे रोमियो आ गया जूलियट की कब्र के पास, ये सोचकर कि आखिरी बार जूलियट को देख लूं, उसके बाद जहर पी करके मर जाऊंगा। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो काउंट ने अपने आप को छुपा लिया। तब रोमियो ने जूलियट को कब्र से बाहर निकालना शुरू किया। काउंट ने मौका देख करके उस पर हमला कर दिया। मैंने आपको बताया था ये रोमियो के वहां आते ही छुप गया था, तो इसने हमला कर दिया। तो रोमियो ने कहा कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम क्यों बिना मतलब के उलझ रहे हो। अब वो माने ही नहीं, जबरदस्ती रोमियो से लड़ रहा था, तो रोमियो ने उसे मार दिया। मारना ही पड़ा, क्या करता। तो उसे मारने के बाद वो जूलियट के पास गया और रोने लगा। तो फाइनली रोमियो ने आखिरी बार जूलियट को देखा और उसे किस किया, उसके बाद वो मर गया जहर पी के। अब जब जूलियट को होश आया तो उसने देखा कि रोमियो मरा पड़ा है। फ्रायर लॉरेंस भी वहां पे पहुंच चुका था, तो उसने जूलियट को सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो जूलियट बेचारी रोमियो की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसने भी खुद को मार दिया। पास में एक चाकू पड़ा था जिससे खुद को मार लिया उसने। और उन दोनों की डेथ के साथ ही वहां पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। प्रिंस भी वहां पे पहुंचे। फ्रायर लॉरेंस ने प्रिंस को सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था सर, और इन दोनों खानदानों की आपसी दुश्मनी से इन दोनों को बेचारों को अपनी जान देनी पड़ी। प्रिंस ने उन दोनों खानदानों को, उन दोनों फैमिलीज को कहा कि तुम सब सजा के लायक हो। उन दोनों फैमिलीज ने अपनी गलती मानी और अंत में यह फैसला किया गया कि रोमियो और जूलियट, इन दोनों की एक गोल्डन मूर्ति बनवाई जाएगी, जिससे आने वाली जनरेशन इनकी इस महान प्रेम कहानी के बारे में जान सके।
और इसी के साथ साथ ये कहानी खत्म होती